मॉरल स्टोरी गुमशुदा। बबलू अभी घर से निकलकर गली में खेलने ही गया था कि उसकी मम्मी शीला ने आवाज दी, बेटा घर में आ जा। बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है कि कहीं किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। बबलू ने कहा, मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती और गली में भी खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? शीला सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में भी साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करना था, इसलिए उसे समय ही नहीं मिल पाता था। शीला ने कहा, तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लेना वहां। बबलू मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को वह सुनीता जी के घर का काम निपटाकर निकलने ही वाली थी कि तभी सुनीता जी ने टोका, शीला कल छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गुड्डू का जन्मदिन है, सो बहुत काम होगा। शीला ने कहा, लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। फिर शीला जी ने कहा, फिर किसी दिन ले जाना अपने बेटे को, कल तो तुझे आना ही पड़ेगा, वरना मैं दुगने पैसे काट लूंगी। शीला चुपचाप मन मारकर घर की ओर चल दी। अगले दिन वह सुबह तैयार हो रही थी, तब बबलू उसके पास आया और बोला, मम्मी बहुत जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार होकर आता हूँ और आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। शीला ने बोला, नहीं बेटा, आज नहीं, मुझे काम पर जाना है, तो घर में ही खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। बबलू ने कहा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कहकर बबलू कोने में रूठ कर बैठ गया। शीला को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पे जाने के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद बबलू ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चला जाऊं और खेल कूद कर वापस आ जाऊं और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर शीला जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। उसने सोचा, जल्दी से काम निपटाकर घर चली जाऊंगी और शाम को बबलू को पार्क में भी ले जाऊंगी। सारा काम निपटाकर उसने सुनीता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? सुनीता जी ने कहा, चल ठीक है, ये रख ले बेटे के जन्मदिन की खुशी में, तू भी मिठाई खा। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे शीला को दिए। शीला जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा, घर में ताला लगा हुआ था। यह सब देखकर वह घबरा गई। बबलू कहाँ गया? बबलू कहाँ गया? उसने अपने आस पड़ोस से पता किया, लेकिन बबलू का कोई अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सभी बबलू को ढूंढने लगे। बबलू शीला का एकमात्र सहारा था। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे ख्याल आया कि बबलू पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची। अंधेरा होने लगा था, पार्क में कोई भी नहीं था। वह बबलू बबलू आवाज देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद घर वापस आई। शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने आप को कोस रही थी, अगर आज काम पर ना जाती तो बबलू घर छोड़कर नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बबलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शीला ने सुनीता जी को फोन किया, मालकिन मेरा मेरा बेटा बबलू कहीं आपके घर तो नहीं आया? यह कहकर शीला रोने लगी और सुनीता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में अपने पति के साथ शीला के घर पहुंची। सुनीता जी ने कहा, शीला तू चिंता मत कर, बबलू मिल जाएगा। इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तो बबलू का फोटो दे दे।
कुछ ही देर में बबलू का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। सुनीता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस तेजी से बबलू को ढूंढने लगी, लेकिन बबलू का कुछ भी पता नहीं लगा। रात के 11 बज गए थे। तभी एक ऑटो शीला के घर आकर रुका। उसमें से बबलू उतरा। उसे देखकर शीला की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। उसने बताया कि पार्क में खेलने के बाद वह दूसरे गेट से बाहर निकल गया और वहां जाकर रास्ता भूल गया। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क किनारे बैठा रो रहा था। मैंने ऑटो किया और बहुत देर से इसे लेकर घूम रही हूँ। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। शीला ने उसका बहुत धन्यवाद किया। वह महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस चली गई। बबलू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। और शीला ने भी कहा, हाँ बेटा, आगे से ऐसे मत जाना। आगे से चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, शीला सप्ताह में एक दिन की छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें काम के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि बच्चों को अपने माता पिता के बिना अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की मज़ेदार और शिक्षादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।